उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसवी मैथ क्लासेस। आज का इस वीडियो में कक्षा 10th मैथ एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे और तब इसका जो है कि एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो आज का इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अध्याय नंबर 1 है जो वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या होता क्या है। आइए देखिए, मान के चलिए संख्याएं दो प्रकार का होता है। इस तरह से एक तो होता है हम लोग का वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या है तो काल्पनिक संख्या। ये देखिए, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में पहला जो होता है वो क्या है, प्राकृत संख्या। उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या से दर्शाते हैं तो n से दर्शाते हैं। n से हम लोग इसको दर्शाते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया। अभी इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। दूसरा में क्या है तो दूसरा में है आपका पूर्ण संख्या। ये हो गया पूर्ण संख्या। तीसरा जो है वो तीसरा में क्या हो जाएगा तो हम लोग ले लेंगे इसको परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और चौथा क्या हो जाएगा, तीसरा में परिमेय है तो चौथा में क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हम लोग लिख लेंगे, अपरिमेय संख्या। और पांचवा में इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ये देखिए। अच्छा, काल्पनिक संख्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा हम लोग करते हैं वास्तविक संख्या पे। जैसे काल्पनिक संख्या जो है, अगर मान के चलिए क्या है x² है प्लस, अगर 2 यहाँ रख देते हैं इक्वल 0। अगर x² इक्वल अगर करते हैं तो ये प्लस का तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और x² का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहाँ -2 है। अब बताइए, इसका तो कोई वैल्यू निकल नहीं सकता है, इसलिए क्या होता है ये काल्पनिक संख्या होता है। ये हम लोग को 11-12 में पढ़ना है। अभी हम लोग को बस ये सारी संख्या जो है जान लेना है अच्छी तरह से, और तब जा कर के इस चैप्टर को हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। पहला में प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग n से दर्शाते हैं। जैसे मान चलिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये इसका कोई अंत ही नहीं है। दूसरा में है, ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राकृत संख्या। 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, इसको प्राकृत संख्या।
अब है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है उसको हम लोग क्या से दर्शाते हैं? तो एक पूर्ण संख्या जो है उसको हम लोग क्या से करते हैं? तो डब्लू से करते हैं। डब्लू, इसका एक फार्मूला होता है 0+n, यानी कि 0 जोड़ दीजिए, ये n है यानी कि प्राकृतिक संख्या है, और 0 में ये प्राकृतिक संख्या जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा? तो 0 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक चला जाएगा। ये देखिए, तीसरा में हम लोग लेंगे, मान के चलिए क्या है, तीसरा में हम लोग ले रहे हैं पूर्णांक संख्या। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय पर हम लोग आएंगे। तीसरा में क्या है? पांचवा में है पूर्णांक, तो इसको हम लोग बता लेते हैं, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो पूर्णांक संख्या के देख लेते हैं। ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या इसको हम लोग क्या से करते हैं? तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए, ये मान के चलिए यहाँ क्या है, अगर यहाँ पे 0 है तो इधर दाहिना साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का होता है, और बायां साइड में आएंगे यानी कि लेफ्ट में आएंगे तो सब माइनस में होता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट, और इधर देखिए, अब इसके इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इस तरह से। ये हम लोग क्या हो गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पर। चौथा में हम लोग परिमेय संख्या पर आते हैं। परिमेय संख्या क्या है उसको भी हम लोग जान ले रहे हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह क्या हो? तो P व Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं, और क्या होना चाहिए? तो HCF P और Q इक्वल टू 1 हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्थिति में ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए हम कहें कि क्या 0 जो है परिमेय संख्या है, तो हाँ ये परिमेय संख्या है। अगर बोल दिया जाए कि 1/0 तो ये है परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा में। तो पांचवा में क्या है? पांचवा में आपका हम लोग ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा ये हो जाएगा, जैसे मान चलिए अपरिमेय संख्या क्या हो? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ Q इक्वल टू 0 हो, और P और Q पूर्णांक होते हैं। HCF PQ नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इतना इक्वल, अगर रूट अंडर ले लेंगे, अभाज्य संख्या को ले लेते हैं। अभाज्य संख्या
मान के चलिए 2 क्या है, 2 अभाज्य है, फिर 3 भी आपका क्या है, तो अभाज्य है, फिर 5 भी क्या है, अभाज्य है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने, और जो है कि अगले क्लास में हम आपको एक्सरसाइज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 से, और उसमें है यूक्लिड विभाजन परिमेय, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जो है कि पढ़ेंगे। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये संख्या क्या है। थैंक यू, जय हिंद।